ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम फिजिक्स का ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो हर साल 1 नंबर पर पूछा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए यदि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 तो उनके मध्य वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। ठीक है ना। इनको आपको लिखना है तो इनका उत्तर क्या होगा, इनको पहले आपको समझना है। क्या समझना है, सपोज Q1 इज इक्वल टू पॉजिटिव है, प्लस Q1 है ना, प्लस Q1 है, और Q2 इज इक्वल टू क्या है, प्लस Q2 है। तो आप जानते हैं प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 इज इक्वल टू माइनस Q1 है, और Q2 की वैल्यू क्या है, माइनस Q2 है। तब आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आ रहा बात समझ में, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये भी जानते हैं कि जितने भी धनात्मक है ना, जितने भी पॉजिटिव वैल्यू होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, बड़ा होता है 0 से। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, चूंकि आपके पास क्या है, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 ये आपको दिया गया है, गिवन है। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है ना। मतलब क्या है, या तो दोनों आवेश, बोथ आवेश या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। आ रहा बात समझ में, पॉजिटिव और है ना, बोथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चूंकि यह तभी संभव है जब दोनों आवेश क्या हो, सजाती हो। सजाती मतलब या तो धनात्मक धनात्मक या तो ऋणात्मक ऋणात्मक। ठीक है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब संभव है, जब दोनों आवेश कैसे हो, सजाती हो, सजाती, अर्थात या तो धनात्मक धनात्मक होगा या तो वो क्या होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक। ठीक है हो, ठीक है ना, आवेश सजाती हो तब इनके मध्य लगने वाला कौन सा बल, इनके मध्य लगने वाला है ना वैद्युत बल, वैद्युत बल की प्रकृति कैसे होगा, की प्रकृति कैसे हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। क्योंकि हम जानते हैं सजाती आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, सेम चार्जेस रिपल्स करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। आ रहा बात समझ में, कि प्रकृति क्या हो जाएगा है ना, वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगा, प्रतिकर्षण है ना, प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण बल होगा। आगे बात समझ में। कभी कभी इसी को पूछ दिया जाता है ना, क्या पूछा जाता है भाई, इसी को हम सेकंड क्वेश्चन ले लें और पूछा जाता है Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0। इसको यदि Q1 Q2 लेस देन 0 हो तो उनके मध्य वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगी, ऐसे इनका प्रश्न बनेगा। आप चाहें तो इसको आगे का लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके मध्य पिछले साल नहीं आया है ये क्वेश्चन, मतलब इस साल आएगा। आ रहा बात समझ में, पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं आया और अल्टरनेट हर बार आ रहा है यही क्वेश्चन। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 मीन्स Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा है ना, Q2 की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। या तो Q1 की वैल्यू निगेटिव होगा या Q2 की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक, इसको अच्छे से करेंगे, यही सवाल आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जानते हैं जितने भी नेगेटिव वैल्यू होते हैं, ऋणात्मक संख्या होता है ना, उससे क्या होता है, 0 बड़ा होता है। और आप नंबर लाइन शो करते हैं तब भी जानते हैं कि 0 मिड पॉइंट होता है, और उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, राइट मूवमेंट करते हैं पॉजिटिव आता है, और लेफ्ट मूवमेंट करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। आता है कि नहीं आता है, इतनी बातें आ गया समझ में।
मतलब अब क्या होगा, समझ में आ रहा है कि Q1 Q2 लेस देन 0 है ना। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब दोनों आवेश है ना, बोथ चार्जेस, दोनों आवेश क्या हो, विजाती हो, विजाती आवेश हो, ठीक है, आवेश हो। आगे बात समझ में है ना। अतः ठीक है, अतः इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। अतः इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण बल होगा। आगे बात समझ में, आकर्षण बल होगा या प्रकृति आकर्षण होगा, है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए थर्ड प्रश्न है ना, 7 and 14 नाभिक पर कितना आवेश होगा। ठीक है, इसके नाभिक पर कितना आवेश होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमको क्या करना है, आवेश का क्वांटीकरण लेना है। क्या लेना है, क्वांटीकरण, ठीक है। यहां पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो यहां पर देखिए उसमें प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे, 7 ही होंगे, होंगे ना, चूंकि दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, ठीक, क्या दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू 7। परमाणु क्रमांक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, ठीक है। किसी एलिमेंट का हम क्या बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक बता रहे हैं, मतलब वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है तो जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आवेश का क्वांटीकरण Q इज इक्वल टू NE, है ना, बट यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस होता है NE। यहाँ पर क्या है, कितना आवेश होगा, चार्जेस, है ना, चार्जेस की क्वांटिटी बताना है, कितना चार्जेस होगा। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू, ये जो है परमाणु क्रमांक है ना, नंबर ऑफ चार्जेस, N इज इक्वल टू कितना है, 7 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 7 इंटू, अब E की वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम होता है, यही तो होता है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए जब आप प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, और जब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, ठीक है। वो चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। तभी तो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है जो एलिमेंट है ना, साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता, हम उस पर वर्क ही नहीं करते और वो चार्जेस रहता, आयंस बोलते हैं उनको, आ रहा बात समझ में, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा चार्जेस प्रेजेंट रहता, ठीक। जब हम उस पर वर्क करते हैं, जैसे देखिए नाइट्रोजन पर वर्क करेंगे, या जैसे हमारे पास ये सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, इस पर वर्क करते हैं तब क्या होता है, सोडियम प्लस और E माइनस, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैक्सिमम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब इनको क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 छक्का 42 का 2, है ना, हाथ में आई 4, 7 एकम 7, 7 4 11, ठीक है। अब एक के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं, इज इक्वल टू सॉरी इंटू 10 टू द पावर माइनस 19
कूलॉम। ठीक है, अब आपको आंसर यही दिया है तो यही रखेंगे, या तो हम एक काम कर सकते हैं, देखिए चार्जेस को हम 1 पॉइंट में लेते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे 2 डिजिट नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.12 इंटू 10 टू द पावर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, है ना। बैक साइड क्या कर रहे हैं, है ना, किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, पॉइंट को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड, है ना। इनके प्लेस में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इनके प्लेस में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -18, है ना, -18 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना प्लेस हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उतना ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -19 + 1 10 टू दी पावर 1, है ना, मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर -19 + 1 -18 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका 7 and 14 है ना, मतलब नाइट्रोजन की नाभिक पर क्या होगा, 1.12 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलॉम चार्जेस प्रेजेंट होंगे। आगे बात समझ में, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है +3 माइक्रोकूलॉम एंड -3 माइक्रोकूलॉम के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। ठीक है, अल्प दूरी कितना, 3 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव के, है ना, आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट दिया है आवेश Q इज इक्वल टू ±3 माइक्रोकूलॉम, है ना, एंड बीच का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, बीच की दूरी 2L लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2L। ठीक है, 2L इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है, मीटर। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए ये आपका क्या है, चार्जेस Q1 Q2। ठीक, इनका बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2L, और वही 2L आपका दिया गया है, गिवन है 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। आगे बात समझ में। ठीक है, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक, P इज इक्वल टू 2QL ये होता है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। ठीक है, वन चार्ज एंड बिटवीन डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड बिटवीन डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। क्या हो जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो P इज इक्वल, P की वैल्यू आपके पास ये देखिए Q इंटू इसको 2L फाइंड कर सकते हैं, 2QL को कर सकते हैं नहीं। तो P इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या है, आप कोई भी एक चार्जेस ले सकते हो, है ना। इसमें यहाँ पर प्लस ही लेना है, माइनस ही लेना है, इसमें कोई लिमिटेशन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2L, 2L का वैल्यू क्या है आपके पास, क्या है, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक, इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। हाँ, बट यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए माइक्रो कूलॉम को कूलॉम में चेंज करना था, है ना। तो यहाँ पर इसको कूलॉम में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलॉम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -6 क्या हो जाएगा, कूलॉम, है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है Q की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 एंड 2L की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 सा 9 हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर -6 -3। एक्सपोनेंट फार्मूला हम यूज कर लेंगे, है ना। एक्सपोनेंट फार्मूला होता है नहीं, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, एक्सपोनेंट का फार्मूला होता है। ठीक है, ये यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, अब 0 पॉइंट में लिया है क्या, ये देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट में नहीं लिया गया आपका आंसर, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
कूलॉम मीटर, है ना। तो वैद्युत विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है, मात्रक क्या होता है, कूलॉम मीटर होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है, कूलॉम मीटर। चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या किसी पदार्थ में 2.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश हो सकता है। मैटर जो है ना, मैटर में कितने आवेश के बारे में चर्चा किया जा रहा है, 2.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, कितने आवेश हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, सिंस Q इज इक्वल्स टू एन ई, कहाँ, एन ई, कहाँ से, आवेश के क्वांटीकरण से, ठीक है, कहाँ से, आवेश के क्वांटीकरण से, ठीक है। अब यहाँ पर इतने चार्जेस हो सकते हैं क्या, ये पूछा जा रहा है। तो Q एन इज इक्वल टू Q अपॉन क्या होगा, E, है ना। ये देखिए, ये जो वैल्यू है वो टोटल चार्जेस का है, तो इतना चार्जेस हो सकता है क्या, ये हमको फाइंड करना है। तो 2.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम अपॉन ई की वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2.2 अपॉन 1.6। ये देखिए, यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 22/16 हो जाएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, ये जो आपका 22 है ना, 22 है, इसको 16 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 16 1 जा क्या हो जाएगा, 16, है ना, 16 एकम 16। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 6 गया तो 6, और 1 में गया तो, है ना, अब दशमलव लगाएंगे और इधर 0 उतारेंगे, ठीक है। फिर 60 हो गया, है ना, और 16 चौक कितना होता है, 64 होता है, 16 तिया 48 होता है, ठीक है, 16 तिया 48। तो यहाँ पर 10 में 8 गया तो 2, ठीक है, और 5 में से 4 गया तो 1, दशमलव लगा लिए हैं, मतलब 0 उतार सकते हैं। 16 पंचे 80, 16 छः का 96, है ना, और 16 सत्ते 112, ठीक है, तो 7 बार में। यहाँ पर देखिए, अब आपको ये बात ध्यान रखना है ना, यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 37, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ गया n की वैल्यू जो है 1.37, ठीक है, 1.37। और हमारे पास देखिए, ये जो आपका आवेश का क्वांटीकरण है ना, उसमें क्या होता है, किसी भी, ठीक है, मैटर में आपके पास चार्जेस जो है E का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, क्या होता है, पूर्ण गुणज, ठीक है, पूर्ण गुणज इंटू E। मीन्स यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट वाली वैल्यू मिल रहा है और पॉइंट वाली वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये पूर्ण गुणज है क्या, n का मान पॉइंट में आ रहा है ना, n का मान हमारे पास क्या होना चाहिए, ±1 2 3 4, ऐसे पूर्ण संख्या मिलना चाहिए। आ रहा बात समझ में, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, दशमलव संख्या मिल रहा है, और दशमलव संख्या मिल रहा है, अतः इससे स्पष्ट है कि किसी पदार्थ में इतने आवेश नहीं हो सकते, क्योंकि किसी पदार्थ में आवेश है, आवेशों की संख्या क्या होता है, E का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, अतः, ठीक है, अतः पदार्थ में कितने आवेश नहीं हो सकते, अतः पदार्थ में 2.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश नहीं हो सकते, ठीक है, आवेश नहीं हो सकते। सपोज यहाँ पर केवल 1 आ जाता, या केवल 2 आ जाता, है ना, तो उतने आवेश संभव था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक पर, है ना, 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होंगे। तो अधिकता या कमी प्रश्न को देखने से ही समझ में आ रहा है ना,
देखिए कि एक चालक पर कितने इतने कूलम धनावेश है ना, और इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो यहाँ पर धन आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रश्न को देखने से ही समझ में आ रहा है, लेकिन हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जो क्या हुआ है वहां से रिमूव हो गया है, कितना कम है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर भी क्या है देखिए Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है ना, यहाँ पर भी हमको एन की वैल्यू फाइंड करना है तो Q अपॉन क्या आएगा, E आएगा। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है भाई 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 1.6 है ना। इसमें फिर क्या करेंगे पॉइंट रिमूव करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद आफ्टर वैल्यू क्या है, आफ्टर पॉइंट वैल्यू सिंगल डिजिट है ना। 2 डिजिट रहता है तो हम क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। आ रहा बात समझ में। तो ये आपका हो जाएगा 144 और ये 16, और आपको पता है कि 16 9 जा 16 नियम 144 होता है। ठीक है, 16 नियम क्या होता है 144 है ना। तो अतः एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः इस चालक पर क्या है 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। आगे बात समझ में। कमी क्यों है, क्योंकि वो धन आवेश है ना। चार्जेस कैसे भाई पॉजिटिव चार्जेस है ना, जो प्रेजेंट है वो पॉजिटिव चार्जेस है। सपोज इसको बोला जाता कि निगेटिव चार्जेस हैं और फिर उसको ऐसे ही सॉल्व करते और यहाँ पर आता 9 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, 9 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते मोर देन हो जाते, 9 मोर देन हो जाते। आ रहा बात समझ में है ना। हाँ, तो यहाँ पर वही तो बताया अभी बेटा, धनावेश की जगह ऋण आवेश रहता तो कमी की जगह हम क्या लिखते हैं अधिकता लिखते हैं, है ना, अधिक है। आ रहा बात समझ में। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा चेंज किया जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन को और आप लोग घूम जाते हैं। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। और मोस्टली क्या है Q1 इंटू Q2 वाला मोस्टली है, कभी कभी उसमें ऐसे भी दे दिया जाता है ना, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, या ऐसे भी दे दिया जाता है। तो आपको बस यहाँ से तर्क लगाना है कि भाई पॉजिटिव निगेटिव, सपोज दोनों क्या होंगे आपके पास Q1 इज इक्वल टू माइनस Q है और Q2 इज इक्वल टू क्या है प्लस Q है ना, उसके रिजल्टेंट क्या होंगे, उसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे इक्वल होंगे, तभी हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। और कैसे, जब अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तब। ठीक है ना, उसके परिमाण क्या होंगे बराबर होंगे, लेकिन चार्जेस कैसे होगा अपोजिट होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो ऐसे भी दे देता है वो कभी, तो आपको घबराना नहीं है, बस तर्क लगाना है। ठीक है, ये तार्किक क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नोट करेंगे।